F इज इक्वल टू BIL, है ना। F इज इक्वल टू BIL। तो अगर मैं ऐसे करके टॉपिक लिखता हूं, मैं तो यहाँ लिख दिया है BIL, मैं लिखता हूं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ गिवन मैग्नेटिक फील्ड। देखिए हम हर चीज़ का फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, मतलब हम हर चीज़ को मैथमेटिक्स में ढाल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वही एक टूल है जिससे हम आगे जा सकते हैं। इट इज़ लाइक अ पेट्रोल, इफ़ यू विल नॉट पुट द पेट्रोल ऑफ मैथमेटिक्स यू विल जस्ट ड्राइव ऑन द सीट एंड यू आर गोइंग नोवेयर। जस्ट स्टीयरिंग चलाते रहो और कहोगे हाँ अच्छा लग रहा है। सो मैथमेटिक्स इज़ द पेट्रोल, है ना। तो साइंस विल मूव ऑन द व्हील्स ऑफ मैथमेटिक्स। ये ध्यान रखना, अगर चक्का पंक्चर है, अगर तुम सोचते हो ये अलजेब्रा वाला जो चक्का है ना, मतलब तुम सोचो कि अच्छा ये मेरे डिप्लोमा या साइंस की गाड़ी है, इधर तुम बैठे हुए हो और तुम सोच रहे हो कि ये जो चक्का है ना, ये वाला अलजेब्रा वाला, ये कैलकुलस वाला, उधर भी व्हील होगा ट्रिगोनोमेट्री वाला, हाँ उधर होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला। कितने व्हील्स हैं गाड़ी में? हाँ 5 है, ये भी व्हील ही है तो है, थोड़ा छोटा साइज का है स्टीयरिंग, ठीक है। और ये तुम्हारा कुछ भी ले लेते हैं, एरिथमेटिक ले लेते हैं, हाँ। तो अगर तुम सोच रहे हो कि थोड़ा कैलकुलस वाला मेरा चक्का थोड़ा पंक्चर है, तो सोचो गाड़ी कैसी चलेगी। या अलजेब्रा वाला तुम्हारा टायर अगर पंक्चर है तो कैसी चलेगी। तो ये सारे टायर में हवा अच्छी भरी होनी चाहिए, एकदम टाइट। चेक करो अपने आप को, एग्ज़ाम लो अपना खुद का, जाके कैलकुलस बना के देखो, नहीं बन रहा है प्रैक्टिस करो। पंप द एयर मोर, मीन्स मोर एक्सरसाइज, इट रिक्वायर्स मोर एक्सरसाइज। जब तक कि फुल टाइट नहीं हो जाए एकदम कि अब मैं इस लोड को लेने के लिए तैयार हूँ, तो तुम क्या होगा कि धक्का दो भाई सर, सेमेस्टर में धक्का दो सर, सर 2 नंबर और, है ना। यहाँ जो एक्सपीरियंस अनुभव रहा है कि 50 नंबर में 45 मिला तो स्टूडेंट आया सर, या 48 दिया सर, क्या सर वो 2 नंबर कम दिया आपने। मैंने कहा तुम लोग को 50 में 60 नंबर चाहिए ताकि तुम लोग पास हो जाओ, ऐसे ही बाकी एग्जाम ना देना पड़े। तो एंड नहीं है, 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर। तो वहाँ क्या होता है, सर जो होते हैं वो पुश कर रहे होते हैं कि चलो बेटा, अरे सब लोग मिल के आते हैं, सारे सर आएंगे, अरे इसका सेमेस्टर का पार कराना है भाई, 5th 4th से इसको 5th में लेके जाना है। अभी तुम 1st से 2nd में आए होगे, 2nd से 3rd में आए होगे, तो कुछ लोगों को गाड़ी पुश किया गया होगा, नहीं तुम्हें खुद पता होगा कि तुम्हारे अपना कितना ड्राइविंग एनर्जी था और कितना सिस्टम ने पुश कर दिया, ठीक है। तो पुश कर दिया तो तुमको खुश कर दिया, लेकिन गाड़ी चलाने लायक तो तुम नहीं हुए, ठीक है। तो तुम अगर टायर ही सही नहीं है तो तुमको क्या ड्राइविंग सिखाएगा कोई। तुम्हारा तो अनुभव रहेगा कि जब तक कोई धक्का देगा मैं गाड़ी चलाऊंगा, और तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस भी बन जाएगा कि धक्का में लगाने वाला जो है उसमें वो चलाएंगे। You cannot go at your own. So if you want to go at your own, please solve as many questions. Practice. It is like a exercise. Exercise word बोलते हैं। Exercise क्यों बोलते हैं? अगर तुम फिजिक्स बनाना चाहते हो और तुम जिम जाओगे और तुमको जो जिम ट्रेनर बोलेगा ये देखिए डंबल है, इसको आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, होमवर्क आपका, और आप होमवर्क जाके कहोगे सर ने एक बार कहा था, मैंने भी एक बार कर लिया, यस मेरा आज का होमवर्क असाइनमेंट पूरा, तो आप कितने वर्षों में बन जाओगे सलमान खान? 200 वर्षों में। सो इट इज एक्सरसाइज। सो मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, एक्सरसाइज जाके बनाइए। द मोर यू विल एक्सरसाइज द मोर स्ट्रांग यू विल बिकम। इनिशियली इट विल बी अ पेनफुल प्रोसेस, बट स्लोली स्लोली आपका पहले स्वभाव हो जाएगा पेन को बियर करने का, उसके बाद आप भूल जाओगे। जितना जल्दी भूल जाओगे पेन, उतना आसान हो जाएगा रास्ता। इट इज़ नॉट पेन, इट इज़ द लर्निंग केमिकल जो आपके अंदर बढ़ते जा रहा है। तो याद रखना कि यू हैव टू पंप एयर, मीन्स पुट मोर प्रैक्टिस विच एवर टायर इज फ्लैटेंड, जहाँ हवा कम है, ठीक है वो, और कहीं किसी का सेमेस्टर लुढ़क गया है तो पंक्चर हो चुका है, उसको पूरा भरना पड़ेगा, पंक्चर भी ठीक करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो मैथमेटिक्स मूव्स इन एडवांस, ये हम लोग का डायलॉग है, मतलब किताबों का नहीं है, मैं और मेरे ब्रदर का। मैथमेटिक्स मूव्स इन एडवांस। तुम मैथ्स पहले पढ़ते हो, उसका फिजिक्स बाद में जाके पढ़ते हो। तुम डिवीजन मल्टीप्लिकेशन पहले पढ़ते हो, टाइम डिस्टेंस का प्रॉब्लम बाद में पढ़ते हो, ठीक है। सो मैथमेटिक्स पहले पढ़ लिया जाता है ताकि जब इंजीनियरिंग पे पढ़ने आओ तो वहाँ वो रोड़ा नहीं अटका है।
यू शुड बी लाइक स्मूथ, है ना, एकदम जैसे कि वो देखते हो ना नान चाकू चलाते हैं एकदम स्मूथ करते, एकदम प्रैक्टिस। मतलब फाइटिंग हो रहा है तो इसमें नहीं कि अपने को लगा के खुद ही बेहोश हो गए, नहीं, एकदम फास्ट और स्मूथ। तो प्रैक्टिस करो। तो जब मैं कह रहा हूं ना ये शब्द कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ गिवन मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं यहां इंग्लिश में कह रहा हूं ये बात। मैं कौन सी भाषा इस्तेमाल कर रहा हूं? अंग्रेजी भाषा। मैं कह रहा हूं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, तो मुझे इस अंग्रेजी भाषा का सिंबल बनाना है। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ सिंबल, सिंबल्स में बात करते हैं। तो फोर्स का मतलब एफ। अब एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर का क्या मैं मैथमेटिकल सिंबल लिखूं? लेंथ बताऊंगा, उसका लेंथ ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे एरिया भी होता है, बट ज़्यादा वो पहचाना जाएगा देख के लेंथ से। ऐसा तो नहीं कि चवन्नी रखा हो तो तुम करे ये कंडक्टर लेकिन इसका लेंथ नहीं है, ऐसा नहीं होगा ना। तुम कहोगे ये तो डिस्क है स्मॉल, तो लेंथ के लिए तुमको रॉड जैसा शेप तो चाहिए, तो तुम लेंथ देख के पहचानोगे किसी चीज़ को, है ना। ये चवन्नी देख के बोलोगे सर ये भी रॉड ही है लेकिन बहुत लेंथ बहुत कम है, नहीं ना। तो लेंथ से पहचानेंगे हम कंडक्टर को, और मैग्नेटिक फील्ड को हम पहचानेंगे एम से या बी से, सॉरी बी से, हाँ बी से। और करंट कैरिंग कंडक्टर है तो हमें क्या हो गया, एक चीज़ और आई। तो हमें दिया है ये तीन चीज़ और पाना है ये। अब ये कैसे रिलेटेड है? देखो एफ निकालना है कि करंट कैरिंग कंडक्टर अगर फील्ड में था एल लेंथ का तो उस पर कितना फोर्स लगा। अब ईश्वर ने हमें बहुत मदद किया है, नहीं तो वो तो बहुत खराब इक्वेशन भी बना सकते थे कि e⁻ -b/l(i), ऐसा भी फोर्स बना सकते थे, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ठीक है। या ऐसा बना देते फोर्स जो है आपका जो है sin 2π/b/l(i), ऐसा भी बन सकता था। मालूम नहीं किसी दूसरे यूनिवर्स में फोर्स ऐसा आता हो, हु नोज, बट बड़ा मुश्किल होता है ना। log e b⁻i_l, बूढ़ी बाबा। तो आप सोचो कि मैथ्स कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, हे वत्स तुम अलजेब्रा से ही काम चलाओ, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री मिला दूंगा उसमें, थोड़ा सा वेक्टर चाहिए। तो अच्छी बात है कि ये सब नहीं है, हमें खुश होना चाहिए। हम ना BIL देख के डरेंगे, क्या l×b आ गया, वेक्टर आ गया, आने दो, उससे आगे चलो ना, एक पड़ाव है। देखो स्पीड ब्रेकर आता है तो थोड़ी रुक के रोने लगते हैं कि ओहो मेरा स्पीड घट गया, घटा लो फिर बढ़ा लो आगे जाके, बट रुक गए तो जो नत हुआ सो मृत हुआ, सुना है ना। वह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी वही, सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही, जो 7 फूलों के पले जो ढाल पाते ही ढले, वो जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी वही। थोड़ा सा संघर्ष चाहिए। सो अगर मैंने फंडामेंटल्स को देखा तो पता चला कि जो फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर है, इट इज रिलेटेड समथिंग लाइक दिस, l×b, दिस इज I। देखो I वेक्टर नहीं होता है, ठीक है, L होता है, तो इट इज I × l×b, लेकिन L वेक्टर का डायरेक्शन हम करंट की दिशा में रखते हैं। मतलब I चूज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर L इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। ध्यान रखना करंट इज नॉट वेक्टर, बट हम जब फोर्स निकालेंगे तो करंट की दिशा देखते हैं और B की दिशा देखते हैं, बट हम देख नहीं रहे हैं, हम एक्चुअली L का देख रहे हैं, लेकिन कन्वेंशनली हम करंट को फ्लो को डायरेक्शन ले रहे हैं। फाइन, सो इट इज I × l×b, ये आता है। अच्छा कैसे आता है अगर सोचोगे तो ठीक है, क्या किया कि भाई देखो मैग्नेटिक फील्ड रखा गया, क्या है ये, गोइंग इनसाइड द प्लेन, इसका मतलब इधर नॉर्थ है, उधर उस तरफ दीवार पे साउथ प्लेन है, और इसमें मैंने एक जो है कंडक्टर रखा ऐसे, ठीक है, L लेंथ का, फाइन, और एक कंडक्टर मैंने रख दिया ऐसे, यानी जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में कंडक्टर रख दिया। गॉट इट। अब मैंने दोनों से करंट फ्लो कराया, इससे फ्लो कराया I और इससे भी फ्लो कराया I, यानी इनसाइड जा रहा है, यानी B और I की दिशा सेम है। अगर ये I करंट है और ये B है तो देखा कि कोई भी फोर्स नहीं लगा। जब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो कोई भी फोर्स नहीं लगा। तो डेटा इकट्ठा किया,
डेटा इकट्ठा किया, अभी तो मैं फ्लक्स कट करने के लिए मूवमेंट चाहिए, मैं जनरेटर नहीं बता रहा हूँ, मैं मोटर बता रहा हूँ, ठीक है। मैं भी भूल जाता हूँ बीच में, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि ये आउट ऑफ द ट्रैक टॉपिक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में ये सब चीज़ नहीं है। अगर 12th का फिजिक्स पढ़ रहे होते तब तो बिल्कुल आता। अच्छा, तो अगर मैं कह रहा हूँ कि देखो ये है जिसको विजुअलाइजेशन प्रॉब्लम है उसको बता दूं तरीका, क्योंकि मैंने भी तरीका अपनाया बाद में। मैं पहले एक टेबल बनाता था ऐसा खाने वाला, डाइनिंग टेबल थोड़ा बड़ा रहता है, स्टडी टेबल आजकल छोटा होता है, किताब नहीं रखते हैं लोग, खाना नहीं रखता था इसके ऊपर। इसके ऊपर मैं एक्सिस बना दिया, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड, ठीक है। तो अगर मैं इस टेबल को देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर बनाऊंगा, इधर बना दूं, गोइंग इनसाइड, ठीक है। और मैं करंट की दिशा दो है मेरे पास, एक करंट तो यही है एक का, तो ये है आई, और दूसरा करंट जो वो अपवर्ड है, मान लीजिए जेड डायरेक्शन में, यानी दो करंट मैं बना रहा हूं। या तो दो कलर चूज करूं, दो कलर चूज करता हूं, ठीक है, दो कंडक्टर भी शक्ल बदल देता हूं, एक बार समझ लो, क्योंकि फिर बार बार शायद ये चीज़ नहीं होगी क्लास में। सो अब मैंने देखा कि जब मैं इसको पैरेलल रखता हूं या एंटी पैरेलल रखता हूं, मतलब मैं करंट को इधर से निकालूं या उधर से, फोर्स क्या है, ज़ीरो। तो मैंने कहा अच्छा, फोर्स जो है वो ज़ीरो है अगर आई और बी के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है या 180 डिग्री है। अगर आई और बी ऐसे है तो 0 डिग्री है, अगर ऐसे है तो 180 डिग्री है, ऐसे तो 0 डिग्री है, ऐसे वेक्टर तो 180 डिग्री है। दोनों केस में फोर्स क्या है, 0, कोई फोर्स नहीं लगा, यानी जहाँ था वहीं रखा हुआ है। लेकिन जब मैं इसको 90 डिग्री पे रख देता हूँ तो मैक्सिमम फोर्स मुझे मिलता है। जब मैं 90 डिग्री पे रखता हूँ तो मुझे F जो है सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिलता है थीटा के लिए, ठीक है। और बाकी अलग अलग एंगल पे रखता हूँ तो मुझे वेरिएशन मिल रहा है साइन थीटा का। मतलब अगर मैं 0 पे रख रहा हूँ तो 0 फोर्स है, 90 पे रख रहा हूँ तो 1 है, मानिए जितना जो भी वैल्यू है। यानी मुझे पता चला कि जब मैंने थीटा बदला, बी और आई तो मेरे पास मालूम है, अब एक ही चीज़ मैं बदल सकता था, वो था एंगल ऑफ द कंडक्टर विद द मैग्नेटिक फील्ड, यानी एंगल ऑफ द बिटवीन द करंट का डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने 0 रखा, 90 रखा, 180 रखा और फिर बीच के सारे पैमाने रखे। तो पता चला कि फोर्स की जो वृद्धि है, यानी फोर्स जो बढ़ा 0 से लेके जब मैं 180 पहुंचा तो वो कुछ ऐसा बढ़ा। तो इसका मतलब है फोर्स इज BIL साइन थीटा। जैसे कि आप ट्रिग्नोमेट्री में लिखते हैं y इज इक्वल टू 2 साइन x। अगर ये x है और ये अगर 2 है तो मैक्सिमम वैल्यू होता है 2 साइन x। फिर ठीक है, आगे भी चला जाएगा। अगर ये थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री याद है, नहीं याद है तो वो चक्का में हवा कम है, उसको जाके फिल करना। और सिर्फ साइन थीटा पढ़ने की ज़रूरत है और कॉस थीटा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स बहुत दूर तक कॉट थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा भूल जाओ, उस पन्ने को फाड़ के फेंक दो। लेकिन साइन थीटा को बिल्कुल बाकायदा फोटो फ्रेम करके रख दो। यही मेरा उद्धार करता है, इसी से मैं सारा जनरेशन कर लूँगा, साइन और कॉस, ठीक है। ये हैं बॉस, ठीक है। हाँ, सो ये वेरिएशन मिला थीटा के साथ। अब मिला तो क्या करें, हम तो ऑब्जर्वर है और हमें एक्सेप्ट करना है। भगवान ने जो हमारे यूनिवर्स में बनाया है, उन्होंने कहा देखो तुम्हारा जो यूनिवर्स है उसमें प्लेन चलते हैं, BIL साइन थीटा हो गया। BIL साइन थीटा इज द फंडामेंटल। क्यों? तो यहां से सोचा कि अगर BIL साइन थीटा है, यानी F इज इक्वल टू, अगर यहां से सोचा कि ये है BIL साइन थीटा, तो यहां से ये सोचा कि इसका जरा वेक्टर फॉर्म बना लो, क्योंकि L और B के डायरेक्शन पर ये डिपेंड कर रहा है। क्योंकि वही वेक्टर फॉर्म यही तो होता है A क्रॉस B, यानी AB साइन थीटा। तो इधर से इधर सोचा, यानी ये सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए, तब नतीजा आया कि F इज अ
वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एल क्रॉस बी, वेयर एल का जो वेक्टर डायरेक्शन क्या है, फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। तो यहां से जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड है भूल जाओ, ये ऐसे ऐसे करना छोड़ दो, सीधा एल क्रॉस बी लगाना, यानी आई से स्विप करना बी की तरफ। देखो वेक्टर प्रोडक्ट यही कहता है ना, अगर कोई वेक्टर ए है और अगर कोई वेक्टर बी है तो तुम ए से बी की तरफ हाथ को स्वीप करो, ऐसा पढ़ा होगा ना। इस डायरेक्शन में ये अपना पाम रख करके स्वीप करो इस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन ये जो होगा विल बी ए क्रॉस बी। मैं ये यूज कर रहा हूं, आई एम जस्ट यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इमर्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आई एम नॉट यूजिंग एनी फ्लेमिंग्स रूल, क्योंकि इट इज गुड टू जस्ट फॉर सब सिंपल सिचुएशन के, ठीक है सामने रखा कैलकुलेशन हो गया, बट इफ आई विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड और कॉम्बिनेशन, आप हाथ ऐसे ट्विस्ट करने लग जाओगे कुछ समय के बाद, ठीक है। उससे अच्छा दोस्त को बोलो यार मेरा हाथ तुम ऐसे मोड़ ही दो, ठीक है। सो अगर मैं आपको अब सवाल दूं, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, और मैं अगर आपको सवाल दूं कि ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये करंट का डायरेक्शन है, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा बताइए।